सूबे में एक बार फिर से धामी की सरकार जो है उनकी कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों ने धूम मचा दी है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। सीएम का कहना है कि धर्मांतरण या मतांतरण देवभूमि में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने सख्त फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में एक व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण करने पर 1 से 5 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना है। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है, जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही पीड़ितों को कोर्ट के माध्यम से 5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति भी मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में धर्मांतरण का कानून अब संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। पहले ये असंज्ञेय अपराध था। कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी गई है और जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। सभी धर्म के लोग सूबे में इस कानून का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि प्रलोभन, जबरन या विवाह के उद्देश्य से विश्वास में लेकर धर्म परिवर्तन कराने वाले षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था से धर्मांतरण पर अंकुश लग सकेगा और प्रदेश में यह अपराध करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा। दूसरा, धर्मांतरण चूंकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर सख्त कानून लाने का फैसला किया है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। जबरन धर्मांतर भारत में पिछले 70 साल से हो रहा है और शासन को इस पर कठोरता से रोक लगानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है देवभूमि उत्तराखंड में। अगर कोई भी प्रकार बलात्पूर्वक किसी व्यक्ति का धर्म में परिवर्तन किया जाता है तो दंडनीय अपराध होना चाहिए और ये 5 से 10 साल की सजा का जो प्रावधान किया है, आगे विधानसभा में इसका प्रस्ताव पास हो, सारा साधु समाज इसका स्वागत करता है। और अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा पापी और गुनहगार है। जहाँ तक ताल्लुक़ है किसी मजहब में अपनी मर्जी से आना और जाना, इसकी हर मजहब में इजाज़त है और हर शख्स को इनफरादी तौर पर इस बात की आज़ादी है कि वो क्या चीज़ खाए, क्या चीज़ पिए, किस मज़हब को इख्तियार करे, किस मज़हब पर चले। इस पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती, पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। और अगर किसी पर पाबंदी आयद की जा रही है कि वो किसी मज़हब को अपनी मर्ज़ी से तब्दील नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो शख्सी और इनफरादी आज़ादी है, जिसकी हमें हिंदुस्तान का दस्तूर और आइन इजाज़त देता है, तो गोया कि उसकी तौहीन है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड की सरकार के लिए और हमारे सीएम माननीय धामी जी के उस कानून के प्रति जो उन्होंने पास किया है। वैसे तो जो कानून पास किया गया है वो हम सभी धर्मों के लिए बहुत अच्छा है। जो धर्मांतरण का कानून पास किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। अपनी सरकार का भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हर एक व्यक्ति को उनके धर्म के अनुसार रहने के लिए इस कानून को पास किया है और उसे मानना चाहिए। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जो हमारे पूर्वजों की पद्धति रही है, ऋषि मुनियों की पद्धति रही है, जो भारत की पद्धति रही है, उसको फिर से हम सबके सामने एक नए रूप में कहूं तो पुरानी चीज को नए रूप में लाने का काम इनके माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं और सर्वे संतु निरामया के सिद्धांत को अपनाकर अंतिम लक्ष्य मानकर आप सभी लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए और जितने भी लोग हमारे, मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से भी यहाँ लोग आए हुए हैं, उन सभी का भी मैं यहाँ पर सभी का हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बड़ा ही
सुंदर ये स्थान है, बड़ा रमणीक स्थान है। जैसा अभी नवदीप जी कह रहे थे, यही मगल में माँ शारदा है और रत्नागिरी मैया का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। उनका छत्रप हमारी तरफ लगा हुआ है, उनकी छाता लगी हुई है। ऐसे स्थान पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। आज प्राकृतिक संसाधनों को अपनाकर आप सभी प्राकृतिक चिकित्सक जो भी अभी जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पर मड स्नान किया, उनसे तभी मेरा रमेश जी से और उनकी पूरी टीम से जब परिचय हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सारे चिकित्सक हैं और इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं और इसके कारण से मानव जीवन को रोग मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। भाइयों बहनों, ऋषियों और संतों की तपस्थली उत्तराखंड सदैव ही ये विश्व कल्याण के लिए कार्य करती रही है, प्रचार प्रसार करती रही है और हम सब जानते हैं ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है, ये संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, जितनी भी प्रकार की हम बात करें तो वो सारे के सारे हमारे उत्तराखंड के अंदर सभी कुछ हमको यहाँ पर प्रकृति द्वारा, भगवान के द्वारा प्राप्त है। और मैं जब कहता हूँ अभी चलिए, तो बात कर रहे थे धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो फैसले धर्मांतरण को लेकर लिए गए हैं उसी पर। अब इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ एक बार फिर से मैं आपसे करवा देती हूं। सुनीता विद्यार्थी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, सूरज सिंह नेगी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और विश्वजीत नेगी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और धर्मांतरण करने वालों को अब 10 साल तक की सजा जो है वो प्रदेश में देने के लिए प्रावधान कर दिया गया है कैबिनेट की बैठक में। जी देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ मुस्कान जी कि सबसे पहले संसद में 1954 में इस मुद्दे को, धर्मांतरण जो विषय था, इसको लाया गया था और इसके विषय में जो विधेयक पारित हुआ था और तमाम चर्चाएं, तमाम संशोधन इसमें बीच बीच में होते रहे। लेकिन जिस प्रकार से आज प्रदेश की हालत है और प्रदेश में ये चीजें जो है बढ़ रही हैं, इन पे कठोर से कठोर हमें देखिए सजा का प्रावधान तो है ही, साथ में ही इसमें जो मॉनिटरिंग है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इन चीजों में, इन एजेंडों के साथ में घूम फिर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे दलित भाई बहनों को, बहुत सारे जो गरीब निडी लोगों पे इनका ये शिकार करते हैं उन लोगों का, और जबरन उनसे धर्मांतरण जो करवाते हैं उन पे देखिए प्रदेश में सख्त से सख्त कानून बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सराहनीय कदम उठाया है। और मैं कहना चाहती हूँ कि पहले इसमें 5 साल तक की सजा थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब जो है 10 साल का प्रावधान किया गया है। और ये चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि सभी लोगों को अपने अपने धर्म में रहने की जो एक पहले से ही व्यवस्था बनी थी उसको रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीजों को अपने हिसाब से, अपने स्वार्थों की पूर्ति से या किसी को लालच प्रलोभन देकर किसी का फायदा उठा के उनको जबरन अगर इस तरीके से धर्म का परिवर्तन करवाता है तो वो देखिए अब ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया गया है। और संज्ञेय अपराध में हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके की जो है कार्य प्रणाली रहती है कि आप लोगों को कोर्ट में भी कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट जो है एक्शन होता है और प्रॉपर तरीके से जो है इन नियमों का पालन करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर और जो चीजें हैं वो अकेले व्यक्ति के लिए और पूरे परिवार के जितने भी व्यक्ति उसमें सम्मिलित है सब पे कठोर से कठोर जो है कार्यवाही की जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सराहनीय कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इनपुट आ रहे थे और लगातार आपने देखा कि प्रदेश में रातों रात जो है मस्जिदों का बनना और कई चीजों में आप देख रहे हैं कि आज कई कम्युनिटी के लोग जो हैं इन चीजों में शामिल हो रहे हैं। तो हमारा यही है कि सभी लोग जो है प्यार प्रेम से अपने अपने धर्म में रहें, अपने अपने धर्म में जो उनकी व्यवस्था बनाई गई है उसको फॉलो करें और किसी भी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था ना करें जिससे कि प्रदेश में माहौल जो है वो खराब हो। ठीक है सूरज सिंह नेगी जी, अब प्रदेश में जबरन धर्मांतरण या लव जिहाद के मामले आते हैं तो उस पर कानून जो है उसको और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार से ज्यादा सख्त ये कानून अब हो गया है। उत्तर प्रदेश में 5 साल है और यहाँ पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और प्रतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपए तक की जो राशि है वो रखी गई है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य सरकारें हैं उनमें
होड़ लगी हुई है। और जबरन धर्मांतरण पहले भी निषेध था और आज भी अगर वो निषेध है तो बहुत अच्छी बात है। पर जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये देवभूमि है, तो मुख्यमंत्री जी पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। 14 से देश में जो है 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं। तो हमारा कहना यह है कि जबरन धर्मांतरण एक प्रदेशों की होड़ी, क्यों केंद्र के स्तर पर नहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रदेश के स्तर पर भी जहां कार्रवाई हो, देश के स्तर पर भी धर्मांतरण को कानूनी जो है अपराध घोषित किया गया था, तो आज भी वो है। परंतु हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी 6 सालों में कितने लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया। वैसे तो इस देश में संविधान में व्यवस्था है कि आदमी को जो है किसी भी धर्म को चुनने का उसको अधिकार है। किसी भी धर्म में जन्म लेना एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है, और उसके बाद अगर वो पढ़ लिख कर किसी धर्म के बारे में सोच करता है तो वो कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। परंतु हाँ, जबरन धर्मांतरण करना वो बिल्कुल गलत है, और उस पर पहले भी कानून था, अब ये सख्त कर रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं अच्छी बात है। परंतु 6 सालों में कितने ऐसे मामले आए कि इन्होंने जो है उन पर कार्रवाई की हो? कितने लोग ऐसे हैं? तो ये कुछ नहीं करते, केवल और केवल इस समय एक तो उत्तर प्रदेश से कंपटीशन चल रहा है कि उत्तर प्रदेश ये कर रहा है तो हम थोड़ा बढ़ा करके कर दें। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, अगर अच्छे कार्यों में कंपटीशन भी होगा सरकारों में तो बहुत अच्छी बात है ना नेगी साहब। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप 100 साल की सजा कर दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि मत करिए। जबरन धर्मांतरण में 10 साल की क्यों, जन्म उम्र कैद करिए, फांसी की सजा चढ़ाइए, हम कहां मना कर रहे हैं। परंतु केवल जिस प्रकार से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो आपसी सिर कुटप्पल है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और केवल जो है ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अभी हमारी बहन कह रही है कि हमारे पास इनपुट आ रही है कि मस्जिदें बन रही है। अरे तो मस्जिदें बन रही है तो मस्जिद बनाना रोक दो, क्यों? आपके राज्य में क्यों बन रही है मस्जिदें? तो इस प्रकार की बातें करना, मैं समझता हूं कि आप जनता के हित में नहीं, बल्कि केवल और केवल जो है इन मुद्दों का जो है राजनीतिकरण करके करना चाहते हैं, और जो ज्वलंत समस्याएं हैं प्रदेश की, उनसे जो है जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी सुनीता जी आपके पास, उससे पहले विश्वजीत जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। मुझे लगता है कि विपक्ष की हालांकि आदत होती है, लेकिन कांग्रेस की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है कि सही काम में भी आप कहीं ना कहीं से गलती ढूंढ लाएंगे। उनकी बात मुझे समझ खैर आई नहीं है कि उन्होंने इसमें गलत क्या बताया है, आप ही जरा समझे तो बता दीजिए। बिल्कुल मुस्कान, मेरे मुंह की बात आपने बिल्कुल छीन ली। मैं भी यही बोलने वाला था कि विपक्ष को कम से कम ये कोई अच्छी चीज होती है तो विपक्ष को अपना विपक्ष का पद छोड़ करके एक सरकार के साथ भी खड़े होना चाहिए कभी कभी, कि अगर एक अच्छी पहल कोई सरकार कर रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार कोई अच्छी पहल करती या किसी राज्य में करती तो विपक्ष के रूप में जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार रहती है, वो उसको भी कम से कम सरकार की अच्छी चीजों को ये कहकर का प्रोत्साहन किया जाना चाहिए कि अच्छी पहल है। लेकिन विपक्ष की भूमिका ही रहती है। ये माननीय प्रवक्ता कांग्रेस ने आज जाहिर भी कर दिया कि अच्छा काम भी होगा तो भी उससे होगी, लेकिन बहुत ही अच्छी पहल मुख्यमंत्री की इस प्रदेश में है धर्मांतरण की, क्योंकि हिंदू देवभूमि का ये राज्य कहा जाता है और ज्यादातर यहाँ पर हिंदू समाज के लोग रहते हैं, और पूर्व में भी पहले भी बहुत कम मुस्लिम समाज यहाँ पर रहता था। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में धर्मांतरण की एकाएक घटनाएं बढ़ी हैं, कई लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और कराने का प्रयास किया जा रहा है, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कदम उठाया है अब काफी सराहनीय है, और हम लोग भी इसकी सराहना करते हैं। अच्छी पहल है और सरकार को और इस पर जो भी और कठोर निर्णय किए जाने चाहिए सरकार को वो भी करने चाहिए। जी मुस्कान।
बिल्कुल सुनीता जी, हालांकि नेगी साहब की एक बात सही है कि हमें संविधान ये अधिकार देता है कि आपको किस धर्म में जाना है, आप किस धर्म से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो आप अपना धर्म परिवर्तन खुद कर सकते हैं, लेकिन जबरन अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाए तो उसके लिए ये जो सजा दी गई है, इस पर उन्होंने जो तमाम बातें कही उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मैं तो बड़ी ताज्जुब हूँ इस बात पर कि सूरज सिंह नेगी जी इतने विद्वान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि दिया तले अंधेरा। आप बताइए, आज एक बच्ची के साथ में जब गलत होता है, एक बच्चे को पालने के लिए एक माँ को 25 वर्ष लगते हैं, और हमने ये बहुत बार सुना भी है और एहसास भी है हमें इस चीज का कि जब वो बच्चे पीसीज में आते हैं और जब वो लव जिहाद का शिकार होती हैं, तब मेरे ख्याल से नेगी जैसे भाई साहब जो हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गुंजाइश ढूंढ ही लेते हैं। दुख इस बात का है कि कानून सख्त बने, कानून बनने से जो सुशासन है वो बेहतर बने। सरकार का ये मंतव्य है कि जो मंतांतरण हो रहे हैं, जो धर्मांतरण वाले जबरन केसेस आ रहे हैं, वहां पे सख्ती से जो है इन कानूनों को अमल में लाया जाएगा, और इसीलिए इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया, इसको संज्ञेय अपराध बोला गया कि अगर ऐसा कहीं पे भी इनपुट आता है तो बिना किसी वारंट के जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की जो बू है ना वो आई जाती है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि अगर हमने कहा कि मस्जिदें बन रही हैं जहाँ पे पहले से है ही नहीं, कभी रातों रात बन जाती है, कभी फ्लाईओवर पे बन जाती है, कभी जंगल में बन जाती है, तो ये सब चीजें क्या सही है? अभी आपने पिछली साल का वो डायलॉग आपको याद होगा कि बद्रीनाथ धाम तक के लिए एक व्यक्ति ने कहा था, एक मौलाना ने, कि ये तो बदरुद्दीन शाह की भूमि है। अरे आप लोग ऐसे लोगों को समर्थन जब देते हैं ना, तभी अव्यवस्था होती है। आप लोगों से ये चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये जनता की सुरक्षा का सवाल है। हमारे प्रत्येक, देखिए, सभी लोगों को, आपने कहा कि बाय एक्सीडेंटल जो है हम धर्मों में पैदा होते हैं। अरे भाई, आप इसको एक्सीडेंटल क्यों मान रहे हैं? आपके लिए क्यों गौरव की बात नहीं है? अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा होते हैं तो आपको गौरव होना चाहिए, आप अगर क्रिश्चियन में होते हैं तो आपको गौरव होना चाहिए, आप हिंदू में पैदा होते हो तो आपको गौरव होना चाहिए। आप क्यों उनके बीच में टांग अड़ा रहे हैं? बात यहाँ पे संभालने की है, बिगाड़ने की नहीं है, और यही कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है। हमारा मंतव्य ये है कि जो जिस धर्म में है वो अपने धर्म की पालना करे, अपने नियमों को माने, लेकिन जबरन किसी बच्ची को बरगला देना, आज केसेस कहाँ हो रहे हैं? जबरन धर्मांतरण से हो क्या रहा है? ज्यादातर लव जिहाद के केस आ रहे हैं और बच्चियां जो है 35-35 टुकड़ों में आ रही है। अरे आपका नाखून जरा सा अंदर को कट जाता है ना तो कितनी आपको दर्द होता है, आपको अच्छे से एहसास होगा। और जब उस लड़की को पीस में काटा जाता है तब वो बच्ची का क्या रहा होगा, किस पीस को पहले काटा होगा, आप जरा सोच के देखें इस बात को। मुझे तो शर्म आती है ऐसे मंतव्य पे बात करते हुए कि आप लोगों में जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं है। आज ये चीजें अगर बढ़ेंगी, कानून तो भाई साहब हर चीज के बने हैं, लेकिन क्यों हो रही है चीजें? इनको कानूनों को सख्त करने की जरूरत है, और जब तक ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी ये चीजें नहीं रुकेंगी। राजनीति अलग है, राजनीति में वोट नीति अलग है। अरे भाई, काम करके दो, जनता आपको मत देगी, जनता के बीच में रहो, जनता आपको मत देगी, लेकिन आप उन चीजों को दूर रख के ऐसे मुद्दों को भुनाते हैं। आज आप कह रहे हो कि ज्वलंत मुद्दों पे पर्दा डालने के लिए किया। अरे भाई, हम हर ज्वलंत मुद्दे के साथ है, क्योंकि हमें दोबारा सरकार में आना है, हमें हर चुनाव जीतना है, तो हम जनता का काम करेंगे और हर चीज जनता के हिसाब से करेंगे, क्योंकि जनता से जनार्दन सब जानती है, हर डिफरेंस को जानती है कि कांग्रेस किस नीति पे चलती है और भारतीय जनता पार्टी किस नीति पे चलती है। आप यहाँ पे बरगला नहीं सकते किसी को। ठीक है सुनीता जी। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए, सुनीता जी बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रही हैं। ये 1954 में जो संसद में इन्होंने बताया कि 54 में जो है धर्मांतरण पे बिल आया, तो जबरन धर्मांतरण पे नहीं क्यों कानून? ठीक है सुनीता जी, सुन लीजिए एक बार, बात उनकी पूरी होने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। जबरन धर्मांतरण पे पहले भी कानून बना हुआ है, और ये कह रही है वो कठोर नहीं है। ठीक है, आप उसको कठोर कीजिए, हम कब मना कर रहे हैं आपको? हम तो कह रहे हैं, भाई विश्वजीत भी कह रहे थे कि कांग्रेस को जो है दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो कह रहे हैं कि उसमें 10 साल ही क्यों, आप आजीवन कारावास की सजा करिए। 10 साल की सजा करिए, 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 10 साल की सजा करिए,
पर हमारा कहना ये, अरे आप रुको, दूसरे की बात तो सुन लो, हमने भी आपके को सुना है, आप भी सुन लीजिए। हमारा कहना ये है कि आप 8 साल से प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में हैं, 6 साल से प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में हैं। अगर आपके राज्य में इस प्रकार से अगर धर्मांतरण बढ़ रहा है, लव जिहाद बढ़ रहा है, समाज में कुरीतियां बढ़ रही हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने कितनी कार्रवाइयां की, कितने लोगों को चिन्हित किया, आप बताइए ना। पिछले 6 सालों में कितने लोगों पे जो है कार्रवाइयां हुई है, वो बताइए आप। और हमारा कहना है कि आप कहते हैं कि जो है हम सबके लिए बराबर हैं, हिंदू में जन्म लेना गौरव की बात है, मुसलमान में जन्म लेना गौरव की बात है। ठीक है, अपने अपने धर्म में जिसको जन्म लिया वो गौरव करे, पर हम भी तो चाहते हैं कि हिंदू जो है मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करें, हम अपने धर्म की उनको अच्छाइयां बताएं और वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनको जो है कराएं। और इस देश में आपने किया क्या आज तक किसी को? मैं आ रही हूं सुनीता जी, आपने किसी को आकर्षित किया क्या? नेगी साहब जी, आपने आज तक किसी को आकर्षित किया क्या? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम धर्म छोड़कर जो है हिंदू बन रहे हैं। हाँ, तो वो जबरन नहीं है ना, वो जबरन नहीं है ना, वो उनकी मर्जी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारे संविधान ने हमको आजादी दी है कि हम कौन सा धर्म स्वीकार करें, क्या तो इसीलिए कानून में जबरन लिखा गया है। परंतु जबरन ही कहा गया है। मैं वही कह रहा हूँ मुस्कान जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जबरन धर्म परिवर्तन, हम जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि उस पर सख्त कानून बने। परंतु तो फिर आप क्यों बौखला रहे हैं सरकार के इस कानून से? राजनीतिकरण हो, इसको हम जो है कतई बर्दाश्त नहीं करते। हमारा कहना यह है कि जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर ध्यान भटकाने के लिए जिस प्रकार से आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, केवल प्रोपेगेंडा करने से काम नहीं चलेगा। अगर समस्या है तो समस्या के समाधान की बात होनी चाहिए। कोई गलत कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कब मना करते हैं? और ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है क्या आपके लिए? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे ना कि 6 सालों में कितने लोगों ने जो है जबरन धर्म परिवर्तन किया और कितने लोगों पर जो है कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस कानून में ये दिक्कतें थी, इसलिए हमने ये कानून लाने की बात कर रहे हैं। तो आप धर्मांतरण अगर आपके राज्य में हो रहा है, कानून लाया नहीं जा रहा, कानून में संशोधन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जबरन धर्मांतरण कैसे हो रहा है? ये तो आपकी विफलता है। 8 सालों में जो है प्रचंड बहुमत की सरकार है, प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है, तब भी अगर जबरन धर्मांतरण होता है और आप उसके आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं वो नहीं जनता को बता पा रहे हैं। खाली जो है कहिए ये मस्जिदें बन रही, कितनी मस्जिदें बनी, कहाँ कभी साहब अपनी आंखों से बीजेपी विरोधी का चश्मा हटाकर देखेंगे तो शायद आपको दिखेंगे तमाम फैसले। विश्वजीत नेगी जी, तो आप बताइए ना, आप ही बता दीजिए कि आपके पास कितने आंकड़े हैं इस प्रदेश में? ठीक है नेगी साहब, जबरन धर्मांतरण के कितने आंकड़े हैं, सरकार ने क्या कार्रवाई की है, ये तो बता दो। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। हम तो कहते हैं कि जबरन धर्मांतरण के हम पहले भी खिलाफ हैं और आज भी खिलाफ हैं। लग नहीं रहा आपकी बातों से। मैं आ रही हूं सुनीता जी आपके पास। सरकार की विफलता विश्वजीत नेगी जी, एक बार फिर से सूरज सिंह नेगी जी के वही वक्तव्य और वही सवाल मेरा फिर से कि सही को भी गलत करार देना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, वो आंकड़े मांगने पर आ गए। विश्वजीत नेगी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुस्कान जी। सूरज सिंह नेगी जी का मतलब हम भी नहीं समझ पाए कि वो किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि हमें आंकड़े दे दीजिए कि 6 साल में कितने जबरन धर्मांतरण हुए हैं और कितने पर सरकार ने कार्रवाई की। देखिए, आंकड़े सरकार के पास ही होंगे। आपको अगर आपको मांगना है सरकार से मांग सकते हैं आंकड़े। अगर आंकड़े भाई कांग्रेस को विश्वास है तो कांग्रेस आंकड़ों पर ही चले, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के पास इनपुट आया होगा धर्मांतरण को लेकर के, तभी सरकार ने कठोर कानून बनाया है। और ये कानून इसलिए नहीं बनाया है कि इस कानून का कोई मजाक बनाए, इस कानून को कोई धज्जियां उड़ाई। कम से कम उस चीज को सोचना चाहिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू लड़की के साथ शादी करता है और उसके साथ जो अन्याय करता है, जिस तरीके के आजकल तमाम समाचार पत्रों में चल ही रहा है, वो सब करता है तो वो अच्छा है। मुझे तो लगता है कि शायद सूरज सिंह नेगी जी के लिए शायद वो अच्छा है कि इस तरीके से किसी हिंदू लड़की के साथ और अत्याचार किया जाए। लेकिन अगर कानून बना है तो कम से कम एक हिंदू अगर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है तब वो क्या है?
आप लेकिन इसको भी अत्याचार बताइए ना। देखिए, सूरज सिंह नेगी जी, बात सूरज अत्याचार सिंह की हो रही है नेगी साहब। बात आप फिर वही मैं वही बात कह रहा हूँ, बात को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप सिर्फ ये कि कांग्रेस का सिर्फ नहीं, ये चलिए सोचना है उनकी कि बात का मैंने- जवाब भी दे देते हैं कि अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है और अगर वहां पर अत्याचार होता है तो वो भी गलत है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो वही कह रहा हूँ मुस्कान जी कि ठीक है, गलत सूरज कोई सिंह भी नेगी जी, करे, एक बार विश्वजीत जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। जबरन विश्वजीत जी। धर्मांतरण जो ठीक है, है, हम ठीक है। जबरन धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है। ठीक है नेगी साहब। हम जबरन विश्वजीत जी। धर्मांतरण पक्ष के विरोधी हैं और हम चाहते हैं कि जब जो ठीक है कानून सूरज सिंह है नेगी जी, समय उसके समाप्त हो तहत रहा है। ठीक है विश्वजीत नेगी जी, जल्दी से बात पूरी करिएगा, मात्र 30 सेकंड में समय समाप्त हो गया। मुस्कान जी देखिए, जिस तरीके से नेगी जी का वक्तव्य आ रहा है, बार बार वो इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं स्वीकार जरूर करना पड़ेगा कि जो होता है वो गलत होता है और गलत को हमेशा गलत कहा जाने की हिम्मत रखनी चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये कानून उत्तराखंड में बनाया गया है, ये कानून ये जाहिर करता है कि धामी सरकार जो है वो प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दे पर अपने फैसले लेने में इस समय सक्षम नजर आ रही है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।